मेरे प्रियो आप सबों को जय मसीह की एक बार फिर से आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। मैं परमेश्वर के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं कि आज हम पुनः फिर से अपने इस YouTube के माध्यम से आपके साथ संगति करने पाते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी दी हुई तमाम सारी आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है। आइए हम प्रार्थना करें। उत्तम आशीषों को देने वाले प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर पल के लिए प्रभु, जो आपने हमको दिया कि इस पवित्र दिन में होकर हम आपके नाम को धन्यवाद देने पाए। हम धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की तमाम सारी आशीषों के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं आपके किए हुए तमाम उपकारों के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम जब हम सब प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीषित होते हैं, मैं नहीं प्रभु पर आपका आत्मा हमसे बात करे और हम आपके वचन से आशीषित होने पाए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, क्योंकि ये दुआ हमारे उद्धार करता त्राण करता खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं और पुनः फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से एक विचार को लेकर आया हूं। और इससे पहले मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को पाते हैं और परमेश्वर के वचन को आज की शाम हम सुनते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने मनों को, अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाएं। अगर आपके पास वचन है तो आप खोलें और जो आयत मैं आपके बीच में पढ़ाता हूं आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। आइए हम वचन में चलते हैं और एक आयत में आप सबों के लिए देना चाहता हूं। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने वचन को खोलिएगा और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और जब इस आयत को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आज मैं आपसे अनुकरण करने की बात करने जा रहा हूं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर का अनुकरण करें या परमेश्वर के बताए रास्तों पर या उसके जैसे बनने का हम प्रयास करें कि वो मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। हम कई बार अपने जीवन में ये प्रयास करते हैं कि हम अमुक व्यक्ति के समान दिखाई दें। कई बार आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन में या आज हम अपने आसपास के माहौल में इस बात को देखते हैं, हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी का प्रतिरूप देखना चाहता है या दिखाने का प्रयास करता है। आज तमाम सारे ऐसे वीडियोस जो YouTube पर डले हुए हैं, इंस्टाग्राम पर डले हुए हैं, जो किसी ना किसी की छवि की कॉपी करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो उनका अनुकरण कर रहे हैं। वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनका पहनावा है, उनका रूपरेखा कैसी है, किस प्रकार से वो, उनका ड्रेसअप सेंस जो है वो किस प्रकार का है, उनका स्टाइल कैसा है, उनके बैठने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, और तमाम सारी इन बातों को व्यक्ति अपने अंदर उतार लेना चाहता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, व्यक्ति ये चाहता है कि वो हूबहू उस अमुक व्यक्ति के समान दिखने लगे। हो सकता है कि वो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले तमाम सारे हीरो हीरोइन की कॉपी करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे हैं जो आज दुनियावी तमाम जिनके नाम बहुत ऊंचे हैं, जो अपने अलग अलग ओहदों पर बैठे हैं, जिनका नाम है, जिनका फेम है, नेम और फेम उनका हैगा, व्यक्ति उसकी कॉपी करना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या हमने और आपने अपनी जिंदगी में इन सब की कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हम पीछे भी नहीं हैं। आज ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कॉपी को हम लोगों को करते हुए देखते हैं, और अगर हम हूबहू उनको आमने सामने ना देखें तो हम ये वास्तव में कहेंगे कि वास्तव में ये उसी अमुक व्यक्ति की आवाज है। या अलग बातों को अगर हम बताएं, अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, तो हम इस बात को कहेंगे कि अगर कोई शख्स आता है तो वो हूबहू उस व्यक्ति की जिसको वो अपने जीवन में एक आदर्श मानता है, वो उसकी कॉपी अपनी जिंदगी में करता है, और वो कहता है कि मैं हूबहू इसके समान दिखता हूं। और आज ऐसे कितने आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे, ऐसे कितने लोग आपको मिल जाएंगे जो हूबहू किसी व्यक्ति की आवाज निकालते हैं, किसी व्यक्ति के समान डांस कर लेते हैं, किसी व्यक्ति के समान उनकी छवि है, या वो अपने जीवन में उस तरीके से बात करते हैं जैसा वो व्यक्ति बात करता है। और ऐसे तमाम व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। हम इन सब चीजों में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं मेरे प्रियो, और हमने अपने आप को उस रूप में ढाल भी लिया है। लेकिन आज मैं आपको
कुछ और ही बताने जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमसे बातें करता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसका अनुकरण करना है। जब वचन को मैंने आपके सामने निकाला और जब वचन को मैंने आपके सामने बताया, तो वचन यह इस प्रकार से कहता है कि पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को इस बात को समझाया, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अब दूसरे शब्दों में परमेश्वर का अनुकरण या परमेश्वर का अनुकरण करने का तात्पर्य क्या है? कि मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के समान अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, अपने जीवन को चलाना है। कैसा उसका जीवन है, कैसा उसका व्यवहार है, उसको अपने अंदर ढाल लेने की आवश्यकता है। और इसको मैं सरल शब्दों में अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो मैं इस बात को कहूंगा कि किस प्रकार से अपने उस सेवकाई के दौरान में जब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म संसार में हुआ और माता मरियम के गर्भ में आकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होकर जब उसने जन्म लिया, तो वचन कहता है कि वो धीरे धीरे आत्मा में बढ़ता गया। और वचन कहता है कि जो स्वयं परमेश्वर था, जो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप था, उसके जीवन से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपनी जिंदगी को पिता के पास जाकर वो पूरी रात भर प्रार्थना किया करता था और सामर्थ्य से भरकर अपने लोगों के बीच में उस सेवकाई को वो क्या करता था और सामर्थ्य के साथ लोगों के बीच में सेवा को करता रहा। और वो ये चाहता था कि उसके चुने हुए शागिर्दों में भी वो ही जीवन आए जो उसका जीवन है। और आगे चलकर पौलुस इस बात को लिखता है कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना। कई बार यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह से कहे कि हमें पिता को दिखा, हमें परमेश्वर को दिखा। और तब यीशु मसीह कहता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक हैं। आइए अब हम वचन में चलते हैं, जो बात मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। जब हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देखते हैं, जब हम उसकी सेवकाई को देखते हैं, उसका मकसद क्या था? इस जमीन पर आने का, इस पृथ्वी पर आने का मकसद था कि वो उन पापियों को बचाने के लिए आया था जो गुनाह में थे। और उसने एक प्रेम के संदेश को मुझे और आपको दिया, और उसने उस संदेश को देकर इस बात को साबित किया, बताया कि देखो मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान कर रहा हूं। और एक जो रास्ता था कि तमाम अपने जीवन में हमको अपनी जिंदगी में उस उद्धार के मार्ग को पकड़ना है, अपने उद्धार के उस मार्ग को देखना है कि एक मेमना बलिदान होगा, जिसके बलिदान के द्वारा जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उस अनंत जीवन को पाएगा। यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया और अपने जीवन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको एक नया जन्म दिया, और हम और आप उसमें एक नए जन्म को पाते हैं। अपने जीवन का उद्धार के उस मार्ग पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मात्र इतना ही काफी है, या सिर्फ मात्र इतना ही पर्याप्त है कि हम और आप अपने जीवन में सिर्फ इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते जाएं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आगे ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे ये चाहता है। परमेश्वर पिता जो स्वयं परमेश्वर है, वचन कहता है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा, और अंततः वचन कहता है कि वो बादलों पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, और आज हमारे और आपके लिए विनती और प्रार्थनाएं कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि आज मैं और आप एक कैसे मसीह जीवन को जी रहे हैं। आज आवश्यकता क्या है? क्या मुझे सिर्फ यही पर्याप्त है कि मैं किसकी कॉपी कर रहा हूं? आज हर कोई किसी ना किसी की कॉपी करना चाहता है, चाहे वो ड्रेसअप सेंस हो, चाहे वो ड्रेस पहनने का तरीका हो, या तमाम अपनी जिंदगी में वो भौतिक चीजें हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए बोलने का तरीका हो, दिखने का तरीका हो, छवि अपने अंदर वो पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कितने हैं जिन्होंने ये प्रयास किया है कि उनके अंदर मसीह यीशु की छवि पैदा हो? क्या था मसीह यीशु का स्वभाव, कैसा था उसका जीवन? आज उस विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। एक विस्तृत मैसेज यह, एक विस्तृत सरमन यह है, लेकिन उसका कुछ भाग मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि यीशु मसीह का प्रार्थना करने का जो तरीका था, और दूसरी जो बात उसकी जिंदगी में हम सीखने को मिलती है कि वो बड़े अधिकार के साथ बोलता था। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि उसने अपने शागिर्दों को प्रार्थना करना सिखलाया। और जब वे प्रार्थना करना सीख गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखलाया कि तुम किस रीति से प्रार्थना करना। सिर्फ प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं। आज कितनी बार जब हम मुसीबतों से होकर गुजरते हैं, जब तकलीफों से होकर गुजरते हैं, तो हम यहां वहां अपने आप को भागने का प्रयास करते हैं कि तुम मेरे लिए दुआ कर दो, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और हम यहां वहां प्रार्थना करने के लिए भागते हैं या प्रार्थना करवाने के लिए भागते हैं।
क्या आपके अंदर वो सामर्थ नहीं है? क्या आपके अंदर वो पावर नहीं है जो प्रभु ने आपको नहीं दी? एक मसीह होने के नाते आपको प्रभु ने वो ही पावर दी है, वही सामर्थ्य दी है। इसलिए तो वचन कह रहा है, यहां पर पौलुस कहने का प्रयास कर रहा है, सिखाने का प्रयास कर रहा है। और वो इफिसियों को जब अपने पत्र को लिखता है तो वो कहता है, तुम बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आज कौन से अनुकरण की बात हम कर रहे हैं? जो अनुकरण है वो ये कि मुझे इस बात को स्मरण करना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना करी, और जब वो प्रार्थना किया करता था तो बड़ी सामर्थ्य के साथ, अपने अधिकार के साथ अपनी बातों को रखता था, और उसके साथ ही साथ कोई भी सिचुएशन उसके सामने आती थी, वो प्रार्थना के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा और अपने बोल के द्वारा उसको दूर कर दिया करता था। इसी श्रृंखला में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो, कि हमने दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमने ना जाने अपने जीवन में किन किन लोगों की छवि को अपनी जिंदगी में उतार लिया है, और बड़े खुश होते हैं हम जब हम उस अमुक व्यक्ति के समान दिखाई देते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि आप तो उस जो फिल्म इंडस्ट्रीज की हीरोइन है, आप तो हूबहू उसके समान लग रही हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे अंदर बड़ी आनंद की एक अभिभूति होती है, अनुभूति हमको लगती है, और हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। हम उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमको वो कॉम्प्लीमेंट दिया है, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि आप उसके समान दिखाई दे रही हैं। अगर हम किसी पुरुष से कहते हैं या किसी जवान बच्चे से कहते हैं, अरे मेरा बेटा तो उसके समान दिखाई देता है, वो हीरो के समान वो बेटा है, वो क्रिकेटर के समान मेरा बेटा है, या तमाम वो खिलाड़ियों के समान, या और जो भी आप जिसको पसंद करते हैं उसके समान दिखाई दे रहा है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कितने पेरेंट्स हैं, कितने माता पिता या स्वयं व्यक्तिगत जीवन कितने ऐसे हैं जो अपने आप को परमेश्वर के अनुरूप अपने जीवन को बताने का प्रयास कर रहे हैं, या जैसा उसका जीवन था, जिस प्रकार से वो अपने जीवन को जीता था, क्या वो जीवन आज मेरे और आपके अंदर है? जब हम मसीह को स्वीकार करते, जब मसीह के पास आते मेरे प्रियो, तो वो चाहता है कि मेरे अंदर उसका जीवन आए और हम उस जीवन को प्रकट करें। हमने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रेम प्रकट करने में किसी रीति से कोई बात की कसर नहीं छोड़ी है। हम अपने जीवन से परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करते हैं। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये, जब परिस्थितियां विपरीत होती, जब समस्याएं हमारी जिंदगी में आती हैं, जब तकलीफें हमारी जिंदगी में आती हैं, जब कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ता, तो हम यहां और वहां भागते हैं और हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना अमुक व्यक्ति से कराएं तो शायद हम ठीक हो जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, आप स्वयं, आपके अंदर वो ताकत है, और आज मैं आपको वही बताना चाहता हूं, मैं आपको जागृत करना चाहता हूं कि आप स्वयं अपने आप में सक्षम हैं अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, और उसको क्लेम करने के लिए, और उसको धिक्कारने के लिए। आइए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके ऊपर आया तो वचन कहता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसे यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, और उसके बाद जैसे ही वो जल से ऊपर आया तो आकाश खुल गया, और वचन कहता, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी हुई। वचन वहां पर कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी उस ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, अपनी आकाशवाणी के द्वारा उस बात को प्रकट किया कि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करता रहा। कई ऐसे अंधे भिखारी उसके पास आए जो अंधे थे, और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? और वचन कहता है, उसने कहा कि मैं देखने लगूं, और उसने कहा, जा देखने लग। ऐसे ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान किए। लेकिन आज वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है? क्या मैं यीशु मसीह का या परमेश्वर को अनुकरण करने में आज सक्षम हो पाया हूं? हम तमाम सारी चीजों में आगे बढ़ चुके हैं। हम अन्य भाषाओं की बात करते हैं, हम अपने जीवन में हीलिंग की बात करते हैं, हम ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ्य के द्वारा वो अनुकरण करने का जीवन आज हमारे अंदर है कि हम मसीह का अनुकरण कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं? वो वचन को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और जो सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में थे, झील में थे और अपने शागिर्दों के साथ, तो वचन क्या कहता है? मैं आपके सामने उस वचन को लेकर आता हूं, और इस वचन को आप देखिएगा, परमेश्वर का वचन यह क्या कहता है। जब हम मरकुस के सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय की 39वीं आयत को, तो वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द थे, और यीशु मसीह नाव की निचले भाग में उस गद्दी पे जाके सो गया। और तब वचन कहता है, उस झील में भयंकर आंधी और तूफान आया,
और तब 39वें पद में कहता, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहां पर एक बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उठकर आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान शांत हो गए। आज मुझे और आपको इस बात से क्या सीखना है? जो बात मैं अनुकरण की बात कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन शैली की मैं बात कर रहा हूं कि उसका जीवन कैसा था। जब ये सिचुएशन उसकी जिंदगी में आई, जब वो ये अपने शागिर्दों के साथ था, भयंकर तूफान था, लहरें इतनी उठ रही थी कि नाव को डुबाने पर थी, और इस बात को, इस दृश्य को देखकर शागिर्द चौंक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और वो कहते हैं, हे गुरु, हे प्रभु, तुझे क्या हमारी चिंता नहीं? और वचन कहता, तब यीशु मसीह उठता है, वो आंधी और तूफान को डांटता और कहता है, शांत हो जा। और तब वो अपने शिष्यों को भी डांटता। यहां क्या बात सीखने को मिलती है? जो बात सीखने को मिलती है वो ये, जो मैंने पिछले अपने सप्ताह के डिवोशन में सीखा, और उस बात को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, कि जब यीशु मसीह खड़ा हुआ तो उसने डायरेक्ट आंधी और तूफान को डांटा और कहा, शांत हो जा, और उसका परिणाम यह हुआ कि आंधी और तूफान शांत हो गए। वहां पर क्या कुछ ऐसा देखने को मिला कि यीशु मसीह की प्रार्थना कुछ ऐसी थी, जब शागिर्द उसके पास गए तो शागिर्दों ने बोला, प्रभु देख, हम तो नाश हुए जाते। यीशु मसीह उठा और उसने अपने पिता की ओर हाथ जोड़कर दुआ करी, और स्वर्ग की ओर आंख उठा के शायद ये दुआ करी कि पिता देख, मैं तेरा वही प्रिय पुत्र हूं जिससे तू बहुत प्यार करता है। जब तूने लोगों के सामने बताया कि देख, यह मेरा प्रिय पुत्र है, प्रभु मैं तेरा प्रिय पुत्र हूं, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मैं दुआ करता हूं कि आंधी और तूफान शांत हो जाए। इस आंधी और तूफान को शांत कर दे, ताकि मेरे शागिर्द भयभीत ना हो, मेरे शागिर्द डरे नहीं। क्या कुछ ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने करी? नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है ऐसी कोई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करी। जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो मैं आगे अपने शब्दों को व्यक्त करते हुए बताने का प्रयास करूंगा। वचन कहता है कि वहां पर यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से दुआ नहीं करी कि वो अपने पिता के पास गया और कहा, पिता मैं तेरा वही पुत्र हूं, तू मुझ पे अपने कृपा दृष्टि को बनाए रखता है, देख तू मुझसे प्यार करता है, इस समय इस आंधी तूफान को शांत कर दे। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है उसके अंदर परमेश्वर का वो रूप था, उसके अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ्य थी, वो अधिकार था, और इसलिए उसने उस अधिकार होने के नाते अपने उस आंधी और तूफान को उसने डांटा, और आंधी और तूफान शांत हो गया। हम कैसे दुआ करते हैं? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम अधिकार के साथ मांगो, अगर तुम विश्वास करो तो ये पहाड़ से कहो टल जाए तो वो जाके टल जाएगा। क्यों उसने ऐसा कहा है? क्या वो ये चाहता है कि आप बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उससे कहें? क्योंकि वचन ही कहता है, कई बार हम इस बात को कोटेड करेंगे, क्योंकि वचन हमको बताता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मिलेगा, और इसलिए हम बार बार यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं, जो विचार मेरे मन में है, जो बातें मैंने सीखी हैं, जो परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने आप में स्ट्रांग बने, अपने आप में विश्वास में मजबूत बने, और उसने वो अधिकार दिया है। वचन क्या कहता है? दूसरे तरफ वचन हमको सिखाता है कि मैंने तुम्हें वो सामर्थ्य दिया है, तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो पृथ्वी पर बंधेगा, और जो तुम स्वर्ग में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता क्या है? परमेश्वर मुझे और आपको वो सामर्थ्य से परिपूर्ण किया हुआ है। और मुझे और आपको क्या आवश्यकता है? मुझे और आपको ये जानना है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम जानते हैं कि हमने प्रभु को स्वीकार किया है। यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है। प्रभु का वचन हमको तमाम सारी बातों को व्यक्त करता है, और इन बातों को सिखाता है कि जितने उसको स्वीकार करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। और वो अधिकार आज उसने मुझे और आपको दिया है। आज मेरा पिता ये चाहता है कि हम बालकों के समान नहीं बने रहें, हम बच्चों के समान नहीं बने रहे। पौलुस डांटता है कलीसियाओं को और सिखाता है कि तुम्हें तो अब तक तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए था, लेकिन तुम तो अब तक दूध पियो, बच्चों के समान। क्यों? क्योंकि शिक्षाएं ही ऐसी दी जाती हैं, शिक्षाएं ही ऐसी दी जा रही हैं। लेकिन आज मुझे आपको ये जरूरी है कि हम और आप परिपक्व हो जाएं। क्या एक छोटा सा बालक जो आपके ऊपर निर्भर रहता है, एक पेरेंट्स होने के नाते, तो आप जब तक वो बालक है, छोटा है, आप उसकी केयर करते हैं, आप उसको संभालते हैं। लेकिन क्या जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो वयस्क हो जाता है, क्या तब भी वो आप पर निर्भर रहता है?
कि कहीं जाना है तो वो आपसे बोले कि आप मुझको लेके चलो पिता या माता जी, आप मुझे लेके चलो। या वो बालक जब बड़ा हो जाता, व्यस्त हो जाता है, तो वो क्या आप पर ही निर्भर रहता है अपनी जीवन शैली की तमाम बातों को पूरा करने के लिए? नहीं मेरे प्रियो, वो स्वयं अपने आप से सब कुछ को करता है। वो स्वयं अपने निर्णय लेता है, वो स्वयं अपने आप से सब कुछ, सारी प्रॉब्लम को हैंडल करता है, अपने निर्णयों को लेता है और हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करता है। जब सांसारिक तौर तरीके पे हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द मैच्योर हो, जल्द से जल्द अपने अंदर वो सूझबूझ रखे और वो स्वयं से अपने कामों को करने का निर्णय लेने वाला बन जाए, स्वयं से वो अपने कामों को करे। और जब एक बालक अपने आप से सब कुछ करता है तो एक पेरेंट्स होने के नाते हमको कितनी खुशी होती। या बार बार आपका बच्चा आपके पास आता है, मम्मी मुझको ये चीज की जरूरत है, आप मुझे दे दो। या अपने डैडी के पास जाकर इस बात को बोलता है कि डैड मुझे इस चीज की आवश्यकता है, या मुझे आप लेकर चलो, मेरे संग आप चलो, या ऐसा क्या। मेरे प्रियो, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मैच्योर हो जाएं, वो स्वयं से अपने निर्णय लें, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो। कितनी बार हम बोलते हैं, कितनी बार हमने कहा होगा, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते। आज आवश्यकता क्या मेरे प्रियो? परमेश्वर भी तो है जिसकी हम और आप संतान है। वो परमेश्वर मेरा और आपका पिता है, और वो पिता ये चाहता है कि हम मैच्योर हों। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हम तो आज भी दूध पिए बच्चे के समान हैं। कोई सिचुएशन हमारी जिंदगी में घट गई, कोई प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ गई, कोई समस्याएं हमारी जिंदगी में आई, तो हम यहां वहां भागने का प्रयास करने लगते हैं। हम उसको पकड़ लें, उसकी प्रार्थना अच्छी है, हम उससे प्रार्थना करवा लें, वो व्यक्ति अच्छा, हम उसके पास चले जाएं। इस प्रकार से हम स्वयं अपने कामों को करते। मैं ऐसा कहकर किसी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने अंदर स्वयं उस सामर्थ्य को रखते हैं। आप अपने आप को मैच्योर बनाने की कोशिश करिए, आप स्वयं अपने आप को सामर्थ्य से परिपूर्ण करने की कोशिश करिए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने सबको इक्वल बराबर सबको सामर्थ्य दी है। वो सामर्थ्य मेरे पास भी है और आपके पास भी है। हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। कई बार होता है हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के उन वचनों को कुछ अलग रीति से ले लेते हैं और हम सोचते हैं शायद हम सही समझ रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर के वचन को सीखने की जरूरत है। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आप सबको यह कहना चाहता हूं, वो पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो ये चाहता है कि आप अब बच्चे ना रहें, अब आप दूध पीते ना रहें, पर आप अब मैच्योर हो जाएं। अब आप अपने जीवन में उस वयस्क के समान हो जाएं और स्वयं निर्णय लेने वाले बन जाएं और स्वयं अपने आप से सब कामों को करने वाले बन जाएं। अब बार बार जाकर परमेश्वर पिता से ये नहीं, पिताजी आप हमारी विनती को सुनिए, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। बेशक मेरे प्रियो, जब हम व्यक्तिगत रीति से खुदा के पास जाते हैं, हम प्रार्थनाओं को करते हैं और हमें करना भी चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती है तो मुझे स्वयं हैंडल करना है। और जो बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि क्लेम करना सीखिए, अधिकार के साथ बोलना सीखिए। परमेश्वर के नाम में होकर, सामर्थ में होकर जब हम उसके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो हम तो परमेश्वर पिता की संतान है ही। हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर देख मैं तेरा बेटा हूं या बेटी हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं जानता हूं कि तू भी मुझसे प्यार करता है, तूने मुझे सामर्थ से भरा है और मैं तेरे पास आया हूं। हम अपने इस अमुक व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं, तू इसको ठीक कर दे। मेरे अजीजों, खुदा क्या सोचता होगा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे वो सामर्थ्य दे रखा है, मैंने तुझे वो सामर्थ्य दिया है, बार बार मेरे पास आकर तू ये क्यों कहता है कि मैं ठीक कर दूं जो सामर्थ्य मैंने तुझे दिया है। क्या तूने देखा नहीं कि जब यीशु मसीह संसार में रहा, उसने क्या कहा, मैं अपना सामर्थ्य तुम्हें देता हूं, मैं अपनी सामर्थ्य तुम्हें देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है उसने मुझे भय का आत्मा नहीं पर सामर्थ्य का आत्मा दिया। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपना सामर्थ्य देता हूं और तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने जीवन में, जीवन के द्वारा अपने उस सामर्थ्य के कामों को करो। और वचन हमको इस बात को सिखाता है। हमने क्या सीखा आज तक, हम क्या सीखे? जब हम बार बार भाग के प्रभु के पास जाके इस बात को बोले, प्रभु आप उसे ठीक करें, प्रभु कहता तू खुद ठीक कर सकता है, तू बोल और वो ठीक होगा। क्या हमने अपने जीवन में इस निर्णय को लिया है कि मैं स्वयं उस बात को क्लेम करूं और मैं इस बात को बोलूं कि हाँ, मुझे वो राइट है, मुझे वो पावर है, मेरे अंदर वो सामर्थ है, क्योंकि मैं जानता हूं पिता ने मुझे वो आदेश दिया, वो अधिकार दिया है
और इसलिए उस अधिकार के नाते मैं ये आदेश देता हूं, मैं ये आज्ञा देता हूं कि ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने से दूर हो जाए। विश्वास मानिए मेरे प्रियो, आप अपने अंदर उस सामर्थ को महसूस करेंगे और जब परिस्थितियों को बदलते देखेंगे, आपका विश्वास और मजबूत होगा, आप और स्ट्रांग होंगे। क्या आपका बालक बार बार आपके पास आकर इस प्रकार से आपसे कहे, पापा मुझे ये काम करना है, आप चलो साथ में, पापा मेरे साथ उस जगह पर चलो, मुझे वो काम करना है, या इस प्रकार से तमाम अपने कामों से जब आपके पास आकर बोले कि पापा आप करो, तो आप कैसे झल्ला जाते हैं उसके ऊपर? क्या तुम्हें खुद करना नहीं आता? तुम खुद करो, तुम खुद जाओ। जब एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते आप अपने बालकों से, अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो स्वयं अपने कामों को करने की कोशिश करें, तो एक परम पिता परमेश्वर क्यों करना चाहेगा कि संसार में रहते हुए हम अपने आप से उन अधिकार के द्वारा, जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, उससे हम सामर्थ्य के काम करें, उससे हम सिचुएशन को बदलने की कोशिश करें, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, और हम अपने जीवन में उन स्थितियों को बदलते हुए देखेंगे, परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज की शाम, इस रात्रि के पहर में इस वचन से मैं आपको उत्पोत करना चाहता हूं, आपको मैं भरना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अब की बार जब आप दुआ करें या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम सी सिचुएशन से होकर आप गुजरें, तो यहां वहां भागने की अपेक्षा मेरे प्रियो, आप खुद घुटने टेक कर अधिकार के साथ उसके लिए दुआ करें और सामर्थ के साथ इस बात को कहें कि मैं अधिकार के साथ इस बात की घोषणा करता हूं और बदलते हुए देखता हूं इन बातों को। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो कई बार हम बहुत सी चीजों को बदलते हुए नहीं देख पाते। वचन कहता है अगर हम कुछ चीजों को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हमें बोलने की जरूरत है, क्लेम करने की जरूरत है, डिक्लेरेशन करने की जरूरत है। आप स्वयं अपने आप में उस डिक्लेरेशन को, उस क्लेम को आप करिएगा। वचन कहता है परमेश्वर ने जब प्रारंभ में सृष्टि की उत्पत्ति करी, वचन कहता है उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया, और तब वचन बताता है कि कैसे उसने देखा और कहा अच्छा है। फिर दूसरा दिन हुआ, उसने देखा और कहा अच्छा है। जो चीज वो उसके मन में थी, जो चीज वो बनाने जा रहा था, उसने उसको अपने जीवन के द्वारा बोला, और जब उसने देखा तो वो खुश हुआ देखकर। आज आप क्या देखना चाहते हैं? आप कौन सी परिस्थितियों को देखना चाहते हैं? अगर आप सब कुछ बदलते हुए देखना चाहते हैं तो उसको अपने अंदर कल्पना के द्वारा क्लेम करना सीखिए। प्रभु मैं इस बात को होते हुए देखना चाहता हूं और मैं अधिकार के साथ इस बात को बोलता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। उसने मुझे वो सामर्थ्य दिया है। मैं अब परिपक्व हूं। मैं बच्चों के समान नहीं, बालकों के समान नहीं, लेकिन अब मैं परिपक्व हूं और मैं उस अधिकार के साथ घोषणा करता हूं, परिस्थितियों को बदलने की घोषणा करता हूं, समयों को बदलने की घोषणा करता हूं, अपने अधिकार को, बीमारियों को काबू करने की घोषणा करता हूं, चिंताओं को दूर करने की घोषणा करता हूं। तमाम ना जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो आज संसार में इंसान जूझ रहा है और ना जाने यहां वहां भटकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वचन कहता है स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपको और मुझको देख के मुस्कुराता होगा, कहता होगा, अरे निरामूर्ख, मैंने तुझको कितनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, अपना सामर्थ्य तुझको मैंने दिया है और तुझे यह अधिकार दिया है कि जो कुछ तू बांधेगा वो बंधेगा और जो कुछ तू खोलेगा वो खुलेगा। अपने आप को जांच, अपने आप को पहचान, उठ और तैयार हो और यह निर्णय ले कि अब से मैं स्वयं उन कामों को करूंगा जिसका अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। जब आप ऐसे निर्णय लेंगे मेरे प्रियो, आप अपने अंदर उस सामर्थ्य को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे और आप स्वयं अपने आप में उस फीलिंग को महसूस करेंगे, परिस्थितियों को बदलते हुए महसूस करेंगे। आज आवश्यकता क्या है कि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, किसका अनुकरण कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता नहीं यहां और वहां भागने की, आज आवश्यकता है अपने आप को बदलने की। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में जितने खुश दुनियावी चीजों को अपने रूप में ढालकर आनंदित होते हैं कि मैं उस फला व्यक्ति के समान दिखता हूं, तो बड़े खुश हो जाते हैं। या अगर कोई आपसे कहे कि वास्तव में आपके अंदर परमेश्वर का प्रतिरूप है, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद मिला, ऐसा लगा कि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में या परमेश्वर के उस रूप को देखा, तो आप कितने आनंदित होंगे मेरे प्रियो। लेकिन इंसान इसी चीज से अछूता रह गया। सब चीजों में बढ़ोतरी कर ली, लेकिन इस चीज में वो अछूता रह गया जिसके लिए परमेश्वर इच्छुक है कि आप अपने जीवन में
उस आशीष को पाएं, उन शब्दों को अपनी जिंदगी में स्वीकार करें। इसलिए आइए हम अपने जीवन में ये निर्णय लें कि मैं अब से परमेश्वर का अनुकरण करूंगा। प्रभु ने मुझे वो सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है। हम बार बार अपने जीवन में हर समय परमेश्वर से आग्रह ये ना करते हैं प्रभु तू कर। प्रभु कहेगा मैंने तुझको सामर्थ्य दिया है, तुझे अधिकार दिया है, तू स्वयं कर। और तब जब हम स्वयं करने वाले हो जाएंगे, अधिकार के साथ बोलने वाले बन जाएंगे, तब मेरे प्रियो हम अपने अंदर इस बात को देखेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ, वो अनुग्रह, वो आशीष हमारी जिंदगी में आएगी और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाएंगे। इसलिए एक दूसरे को आत्मा में उठाते जाएं, एक दूसरे को बलवंत करें, एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करें और एक सही शिक्षा पर आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आशीष आप सबों के साथ बनी रहे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया होगा। ये एक विस्तृत मैसेज था, ये एक बहुत बड़ा सरमन है, लेकिन इसको मैंने बहुत छोटे से रूप में आपके बीच में पेश किया है, आपके बीच में रखा है। मैंने तो अपने जीवन में उन बातों को सीखा है और इसलिए बड़े अधिकार के साथ, क्लेम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, खुदा का धन्यवाद करते हुए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के नाम की प्रशंसा कर रहा हूं। आज आवश्यकता है कि आप भी अपने जीवन में इस बात का विचार करें, आप भी सोचें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से दुआ मांगे। प्रभु मुझे ऐसा मन दे, ऐसा समय दे, ऐसा अवसर दे कि मैं तेरा अनुकरण करने पाऊं। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। प्रभु प्रत्येक के लिए मैं दुआ करता हूँ, हर एक आपके अनुग्रह में आगे बढ़ता जाए प्रभु, और होने दे हमारे इन प्रिय लोगों के लिए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हर एक जन अपने अंदर ये विश्वास को जागृत करे कि तूने हमें अधिकार दिया है, तूने हमें वो सामर्थ्य दिया है और हम में से हर एक को, किसी मुख्य व्यक्ति को नहीं, किसी मुख्य विशेष व्यक्ति को नहीं प्रभु, पर तूने हम में से हर एक को वो अपना सामर्थ्य दिया है और हमें अधिकार है परिस्थितियों को बदलने का, परिस्थितियों को चेंज करने का। हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रभु और आज से ही अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। हम क्लेम करते हैं परिस्थितियों को बदलने का प्रभु जी, और अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु, प्रत्येक को अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों में आगे बढ़ाएं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की आशीष के द्वारा इस आराधना से हम अलविदा होंगे। आइए हम दुआ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज आप हमको दें और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमको परीक्षाओं में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपका है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सबों के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके हमारा उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज की शाम खुदा के वचन से आशीष को पाया होगा, प्रभु के वचन से आशीषित हुए होंगे। और अगर आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो जरूर से मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।